नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं मनी टाइम में खबरों का सिलसिला। सस्ते लोन का इंतजार लंबा होने वाला है। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आरबीआई रेपो रेट में अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से पहले कटौती नहीं करेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दर पर यथास्थिति बनाए रख सकता है। विशेषज्ञों ने महंगाई के नियंत्रण में होने और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार संतोषजनक होने के आधार पर यह अनुमान जताया है। आरबीआई ने अपनी पिछली 4 बैठकों में नीतिगत रेपो दर को स्थिर रखा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी में रेपो दर को बढ़ाकर 6.5% किया था। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ने के कारण मई 2022 में रेपो दर में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ था, जो फरवरी 2023 तक जारी रहा। अप्रैल 2023 से रेपो दर स्थिर बनी हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 2 दिसंबर तक करीब 7 करोड़ 76 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। इस महीने के अंत तक आईटीआर की संख्या और बढ़ सकती है। आईटीआर जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 है। वित्त वर्ष 2021-22 में हुई आय के लिए 10 करोड़ 9 लाख पैन धारकों ने 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.63 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से इनकम टैक्स कलेक्शन 8.08 लाख करोड़ रुपए था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को देश भर में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगले 3-4 महीने में इस योजना को शुरू किया जाएगा। सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसे कम करने के लिए सरकार पीड़ितों को फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की योजना बना रही है। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 का हिस्सा है। कुछ राज्यों में इसे लागू किया गया है, लेकिन अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क परिवहन मंत्रालय इसे देश भर में लागू करने जा रहा है। बाजार में आईफोन की किल्लत हो सकती है, क्योंकि फॉक्सकॉन ने चेन्नई में आईफोन प्रोडक्शन को रोक दिया है। फॉक्सकॉन का प्लांट चेन्नई में है और वहां मिचोंग नाम का गंभीर चक्रवाती तूफान आया है, जिसकी वजह से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते फॉक्सकॉन ने आईफोन का जो प्रोडक्शन है वो रोक दिया है। चेन्नई में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम बंद हो गया है। तूफान की वजह से सबसे ज़्यादा असर एमएसएमई पर पड़ा है। पिछले 47 साल के इतिहास में इतनी भयंकर बारिश पहली बार हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन के साथ साथ एयरलाइन और ट्रेन सर्विस भी ठप पड़ गई है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत से शेयर बाजार में उत्साह रहा। सोमवार को लगातार 5वें सत्र में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 1384 अंक की जबरदस्त छलांग लगाते हुए रिकॉर्ड स्तर 68,865 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 418 अंक की बढ़त के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 20,686 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 44 लाभ में रहे। बाजार में चौतरफा तेजी के इस दौर में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 5.81 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 343.48 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजारों की मजबूती के बीच सोना भी मजबूत हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना सोमवार को 450 रुपये उछलकर 64,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 80,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी रही। वैश्विक बाजारों में सोना मजबूती के साथ $2,077 प्रति औंस, जबकि चांदी की कीमत कम होकर $25.40 प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी। अमृतकाल में भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के पथ पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि 2027-28 तक भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में भारत की जीडीपी का आकार 3.7 लाख करोड़ डॉलर था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 15 से 29 वर्ष के उम्र के समूह के बीच हिमाचल प्रदेश शहरी इलाकों में 33.9% बेरोजगारी दर के साथ सबसे आगे रहा। 30.2% बेरोजगारी के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 आयु वर्ग की महिलाओं में बेरोजगारी दर बीती तिमाही में हिमाचल प्रदेश में 49.2% के साथ सर्वाधिक रही, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर 25.3% थी। राजस्थान के मामले में इस तिमाही में शहरों में महिलाओं में बेरोजगारी दर 39.4% थी, जबकि पुरुषों में 27.2% थी।
दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने हवाई अड्डे पर खड़े रहने वाले विमानों के लिए एयरलाइंस से ज़्यादा फीस वसूलने की योजना बनाई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कहना है कि उड़ान नहीं भरने वाले ये विमान उपलब्ध पार्किंग स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे हवाई अड्डे की ओवरऑल ऑपरेशन क्षमता प्रभावित होती है। तकनीकी और अन्य कारणों से विमानों की सेवा में नहीं होने के मामले बढ़ रहे हैं। डायल द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के लिए 295 पार्किंग स्लॉट हैं। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। स्वास्थ्य देखभाल और डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म प्रैक्टो की जल्द ही अपना आईपीओ लाने की योजना है। प्रैक्टो छोटे शहरों और कस्बों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के साथ ही आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण के लिए एआई का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। स्टेशनरी कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ 13 दिसंबर को खुल रहा है, जो 15 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी आईपीओ से 1200 करोड़ रुपए जुटा सकती है। अभी कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड की घोषणा नहीं की है। निवेशक बेसब्री से डोम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ प्राइस बैंड का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।